जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स के सीरीज का 10वां वीडियो है और आज का टॉपिक है धर्म और नैतिकता, जिसे इंग्लिश में रिलीजन एंड एथिक्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं धर्म और नैतिकता है क्या, इन दोनों में क्या संबंध है। हालांकि इसका सिलेबस से सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ धर्म और नैतिकता को डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कि ये समान है कि नहीं, प्राचीन काल में इसका क्या संबंध था, आज के संबंध में धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखेंगे नैतिकता जो है बहुत ज़्यादा व्यापक विषय है। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नैतिकता का जो क्षेत्र था बहुत ज़्यादा व्यापक था। इसको खेल के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, किसी पेशे के संबंध में जोड़ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में नैतिकता को जोड़ सकते हैं, समाज के संबंध में नैतिकता को जोड़ कर देख सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग नैतिकता को धर्म और कानून से जोड़कर देखते हैं, ठीक है। और एक तरह से कहेंगे कि हाँ, ये जो नैतिकता है हाथी का पाँव है। हाथी का पाँव कितना बड़ा होता है आप देखते हैं ना, उसके पाँव के नीचे कई पाँव समा सकते हैं। यानी कि नैतिकता बहुत बड़ा व्यापक विषय है जिसके अंदर कई विषय समाहित हो सकते हैं। फिर भी इतना पाँव होने के बावजूद भी नैतिकता और धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो नैतिकता और धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि ना ही धर्म और ना ही कानून नैतिकता है। नैतिकता ना ही कानून है ना ही धर्म है, दोनों में अंतर है, भले ही बारीक अंतर क्यों ना हो। हम लोग धर्म और नैतिकता को विस्तार पूर्वक पढ़ने का निर्णय इसलिए लिया है कि प्राचीन समय में जो धर्म थे वो नैतिकता के इक्वल थी, लेकिन आज के समय में देखेंगे कि धर्म जो है नैतिकता से कोई संबंध नहीं रखता है। जब हम धर्म और नैतिकता की बात करेंगे तो दो प्रश्न हमारे सामने खड़े आएंगे। पहला प्रश्न कहेगा कि क्या इस नैतिकता को धर्म पर आधारित होना चाहिए, जो नैतिकता है क्या धर्म पर आधारित होना चाहिए, यानी कि धर्म आधारित नैतिकता होनी चाहिए, या दूसरा नैतिकता को धर्म आधारित नहीं होना चाहिए, यानी कि धर्म और नैतिकता में बिल्कुल अलग अलग संबंध है, यानी कि दोनों अलग अलग है। यानी कि नैतिकता और नैतिकता और धर्म बिल्कुल अलग है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की बात की जा रही है। जैसे कि हमारे संविधान ने पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की है, यानी कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो क्या ये नैतिकता है, धर्मनिरपेक्ष है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि प्राचीन काल से, हमने कहा ना कि प्राचीन काल में नैतिकता और धर्म दोनों एक समान थे। तो आइए समझते हैं कि कैसे प्राचीन काल में नैतिकता और धर्म एक समान थे। प्राचीन काल में नैतिकता और धर्म में अंतर करना मुश्किल काम था। धर्म ही नैतिकता थी, नैतिकता ही धर्म थी। आइए देखते हैं कैसे नैतिकता ही धर्म थी। उस समय कहा जाता था, अभी अगर हम लोग डिसाइड करें प्राचीन काल के समय के अनुसार कि प्राचीन काल में धर्म क्या था, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन काल में धर्म जो था नीति शास्त्र था। प्राचीन काल में जो धर्म है वो व्यापक अर्थ लिए हुए था। इसका संबंध किसी ईश्वरीय सत्ता से नहीं था। इसका संबंध नीति शास्त्र का संबंध व्यक्ति से था, व्यक्ति के दायित्व से था, व्यक्ति के नैतिक दायित्व से था। जो समाज ने व्यक्ति को नैतिक दायित्व दिए हुए थे उसको पालन करने के संबंध में था। अगर व्यक्ति ने समाज के दायित्वों को, नैतिक दायित्वों को पालन किया तो नैतिक है, अगर व्यक्ति ने समाज के नैतिक दायित्वों को पालन नहीं किया तो अनैतिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय का जो नीति शास्त्र था धर्म पर आधारित था, यानी कि धर्म ही नीति शास्त्र था, नीति शास्त्र ही धर्म था। तो प्राचीन काल में जो हम कहेंगे, जैसे कि हम लोग वैदिक काल की संध्या पे देखेंगे, पूर्व वैदिक काल की संध्या पर, उससे पहले जो धर्म था वो नीति पर आधारित धर्म था। पूर्व वैदिक काल में, यानी कि लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि जो आज हमारा धर्म है वो उस समय से विकसित होते चला रहा है, जिस पर ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया गया। लेकिन उससे पहले जो भी धर्म था उसमें नीति शास्त्र के तत्व हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे और भी देख लेते हैं, मनुस्मृति का एक उदाहरण लेते हैं। मनुस्मृति जो एक आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें सीधे सीधे धर्म को नीति का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये आप देखें कि ये धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं वो नीति शास्त्र से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें क्षमा कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि समाज में समरसता आएगी, आपस में तालमेल अच्छा होगा। दमन, इच्छाओं का दमन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। शौच, पवित्रता से है, शौच का संबंध पवित्रता से है। ये चारों तरफ के वातावरण से है, शरीर से है, जलाशय से है, वनस्पति से है। यानी कि जो आज हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है कहीं ना कहीं मनुस्मृति से प्रेरित है।
उसके बाद इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। विद्या ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। अक्रोध यानी कि शांति होनी चाहिए। तो ये देखिए मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं जो नीति शास्त्र से संबंधित हैं। इसमें कोई ईश्वर की बात नहीं की जा रही है, यानी कि ईश्वरीय सत्ता की कोई बात नहीं की जा रही है। इसलिए कह रहे हैं कि प्राचीन काल में जो नीति शास्त्र था वो धर्म था। ठीक है, आगे देखते हैं और इसमें और क्या है। इस तरह हम मनुस्मृति देखते हैं कि मनुस्मृति भारत की आचार संहिता का फाउंडेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट का बुनियाद है, जहाँ पर कर्मकांड, यज्ञ, धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ सारे तत्व मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति के हित से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति के विकास में जो सहयोगी हो सकते हैं वो तत्व यहाँ पर हैं। समाज के हित जुड़े हुए हैं, समाज को बांध कर रखने वाले तथ्य हमें दिखाई देते हैं और जो कि समाज को सुव्यवस्थित रखते हैं। अगर समाज को सुव्यवस्थित नहीं रखेंगे, हम यह काम नहीं करेंगे तो दूसरा भी तो नहीं करेगा, तो समाज का क्या स्थिति होगा। ऐसा अगर सोच के करेंगे तो समाज तो उथल पुथल मच जाएगा। लेकिन मनुस्मृति समाज को सुव्यवस्थित करता है, समाज को बांध कर रखता है। तो यहाँ हमें दिखाई देता है कि नीति शास्त्र इक्वल टू धर्म। जो नीति शास्त्र है वो क्या है? धर्म है, लेकिन वो ईश्वरीय तत्व नहीं है। जो धर्म है चाहे जो नीति शास्त्र है वो ईश्वरीय तत्व नहीं दिखाई देता है। लेकिन दूसरे भाग में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि जो वर्तमान में जो धर्म है, वर्तमान में धर्म है, अगर तुलना करने के लिए आए, अगर नैतिकता और धर्म में संबंधों के बारे में पूछेंगे तो आप लोग पीछे से जाकर कहेंगे कि जो पुराना प्राचीन धर्म था, नैतिकता और धर्मशास्त्र दोनों इक्वल था, लेकिन ईश्वरीय तत्व को वहाँ स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान में देखेंगे कि जो वर्तमान में जो धर्म है वो ईश्वरीय तत्व को स्वीकार करता है, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करता है। ये मजहब, रिलीजन, पंथ का रूप ले लिया है। जो धर्म है मजहब, रिलीजन, पंथ का रूप ले लिया है। ये ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करता है और कहता है कि जिसने ईश्वर जो है नियम और कानून बनाते हैं, तो वहीं जो नियम और कानून बनाते हैं किस किस रूप में हमें दिखाई देते हैं, तो हमें अवतार के रूप में, अगर हिंदू धर्म को देखें तो अवतार के रूप में दिखाई देंगे। हिंदू धर्म में बहुत सारे अवतारों की चर्चा की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कृष्ण एक अवतार है जिन्होंने गीता का संदेश दिया था। ये नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ विषय है। उसके बाद इस्लाम धर्म को देखें तो ये पैगंबर साहब के माध्यम से अल्लाह अपने नीति शास्त्रों को भेजते हैं, यानी कि अल्लाह जो होते हैं पैगंबर के माध्यम से अपने संदेशों को भेजते हैं, जो कि नीति शास्त्र कहलाता है। उसके बाद ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र कहे जाते हैं और इनके माध्यम से नीति शास्त्र कहलवाया गया। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इन लोगों के सहारे ईश्वरीय आदेश दिया गया। ये कोई व्यक्ति का आदेश नहीं है कि ईश्वर का आदेश है। ठीक है ना। जैसे कि आगे चल के हम देखेंगे कि अभी तुरंत देखते हैं कि यहाँ जो नीति शास्त्र है वो ईश्वर के आदेश है। इसमें 3 चीज़ों का समावेश मिलेगा। इस आदेश में 3 चीज़ों का समावेश मिलेगा। पहला ज्ञान, हमें अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी भावना, यानी कि ईश्वर से भावना जुड़ जाती है तो यह जो भावना जुड़ती है तो भक्ति और श्रद्धा का रूप ले लेती है। तीसरा क्रियात्मक, यानी कि हम लोग पूजा पाठ धार्मिक आडंबर करेंगे। जैसे कि अगर हिंदू धर्म में कहें तो पूजा पाठ की जाती है, जिसमें उसके अलावा बलि प्रथा दी जाती है। ठीक है ना। तो वो हिंदू धर्म से जुड़ गया। अगर इस्लाम धर्म से देखें तो मस्जिद जाना, रोज़ा रखना, ईश्वर को खुश करने के लिए प्रार्थना करना, ये सारे नैतिक तत्वों में शामिल है। वहीं ईसाई धर्म की बात करें तो यहाँ पर पवित्र जल की बात की गई, बैप्टाइज वाइन की बात की गई है। तो ये सारे चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो ये ईश्वरीय आदेश के रूप में हम देख सकते हैं और ये नैतिक रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं इसके आगे और क्या है वर्तमान धर्म से संबंधित। ये रहा अपना। लेकिन अगर हम लोग पीछे और प्राचीन और वर्तमान चीज़ों को जोड़ कर देखें तो प्राचीन जो धर्म था वो नीति शास्त्र के इक्वल था, लेकिन ईश्वरीय तत्व नहीं दिखाई देता। लेकिन वर्तमान धर्म जो है नीति शास्त्र और धर्म का एक मिला जुला रूप है, यानी कि एक धर्म और नीति शास्त्र का संयोग हमें दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये जो वर्तमान में धर्म है वो नीति शास्त्र के, धर्म के नियम है नीति शास्त्र के इक्वल कहा जाने लगा है। लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय तत्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय तत्व को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि प्राचीन समय में जो धर्म था वो ईश्वरीय तत्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि वर्तमान धर्म जो है ईश्वरीय तत्व को स्वीकार करता है। ठीक है। अभी देखते हैं और
सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि धर्म और नैतिकता को अगर साथ में जोड़ के देखते हैं तो हमारे सामने दो प्रश्न उठते हैं कि जो धर्म है वो नैतिकता पे आधारित होनी चाहिए कि नहीं, और दूसरा प्रश्न था धर्म विहीन नैतिकता यानी कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, यानी कि धर्म का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धर्म का नैतिकता से क्या संबंध है, रिलीजियस इथिक्स होता क्या है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि जो धर्म से जुड़ा हुआ जो इथिक्स है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म को हम ले वर्तमान धर्म से मान के चलेंगे। धर्म अर्थहीन नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते थे। जो गांधी जी थे गांधी जो थे गांधी जी धार्मिक नैतिकता के प्रबल समर्थक थे। ये गांधी जी कहते थे कि धर्म अर्थहीन नहीं है। गांधी जी राजनीतिक जीवन में, नैतिक जीवन में और लाइफ में यानी कि नॉर्मल जीवन में धर्म को शामिल करने की बात करते हैं। गांधी जी राजनीति, नैतिक और जीवन में धर्म को शामिल करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि कहो कि मैं गर्व से हिंदू हूँ। गांधी जी कहते थे कि मैं गर्व से हिंदू हूँ और सच्चा हिंदू हूँ, क्योंकि अगर सच्चा हिंदू होगा, कोई भी धर्म का होगा, कि सच्चा होना चाहिए, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, तो कहे कि मैं सच्चा हिंदू हूँ, सच्चा ईसाई हूँ, सच्चा मुस्लिम हूँ। अगर कोई कहेगा कि मैं सच्चा हूँ तो वो उसके साथ आडंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, आडंबर का कोई स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि जो धार्मिक तत्वों का जो संबंध होता है उदारता से होता है, ना कि कर्मकांड से होता है। तो गांधी जी जो थे धर्म को नैतिकता से जोड़कर देखते थे और इसके अलावा राजनीति से, जीवन से भी जोड़कर देखते थे। वे कहते थे कि धर्म के मूलभूत तत्वों को फॉलो करें, जिससे क्या होगा कि आडंबर जो आज विकसित हो गया है वो आडंबर की समाप्ति हो जाएगी। जो धार्मिक आडंबर हैं, कर्मकांड है, वो समाप्त हो जाएंगे। यही कहा जाता है कि अगर नैतिकता से धर्म को हटा दिया जाए तो नैतिकता की नींव कमज़ोर पड़ जाएगी। धार्मिक व्यक्ति को नैतिकता से विचलन होने में बहुत कठिनाई होगी। जो भी अगर धार्मिक व्यक्ति हुआ नैतिकता से धार्मिक व्यक्ति नैतिकता से विचलन होने में उसे बहुत कठिनाई महसूस होगी। वो मान के चलता है धार्मिक व्यक्ति कि ये जो आदेश है ईश्वरीय आदेश है, नैतिकता का जो नियम है वो ईश्वरीय आदेश है और यह पाप और पुण्य की अवधारणा से जुड़ जाती है। यानी कि अगर मैं नैतिकता को फॉलो नहीं करता हूँ, अगर धार्मिक व्यक्ति नैतिकता का फॉलो नहीं करता है तो वो समझता है कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, यानी कि भय से वो नैतिकता का फॉलो करता है, ठीक है ना। यानी कि जो धार्मिक नैतिकता है भय और लालच पर चलती है। जो धार्मिक नैतिकता किस पर चलती है? भय और लालच पर, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति उसे ईश्वरीय आदेश मानता है और ईश्वरीय आदेश को पालन न करना पाप और पुण्य से जुड़ जाता है और उसके पर्सनल नुकसान से जुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो धार्मिक नैतिकता है भय और लालच से चलती है। यानी कि धार्मिक व्यक्ति को नैतिकता से अलग होने का खतरा कम हो जाता है। जो धार्मिक व्यक्ति हुआ नैतिकता से उसका खतरा कम हो जाता है, उसे अलग होने का खतरा कम हो जाता है। ये रहा अपना रिलीजियस इथिक्स। तो यानी कि जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो नैतिकता को फॉलो करेगा ही करेगा। जो धार्मिक होगा वास्तविक में जो रिलीजियस पर्सन होगा, क्योंकि वो उसे ईश्वर का आदेश मानता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ईश्वर का आदेश है पाप और पुण्य से जुड़ जाता है, इसलिए भय और लालच के संबंध में कि उसका कुछ नुकसान ना हो जाए उस भय से और कुछ उसका खो ना जाए, इसलिए मतलब कि जो पाना चाहता है वो खो ना जाए, इस वजह से भय और लालच से वो नैतिकता यानी धार्मिक नैतिकता को फॉलो करता है। अगर धर्मनिरपेक्ष नैतिकता यानी सेकुलर एथिक्स की बात करें तो इसके समर्थक में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कार्ल मार्क्स और नेहरू होते हैं। नेहरू इस संबंध में कि जब संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द शामिल किया जा रहा था तो ये प्रबल समर्थक थे। यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता जो तत्व है संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू बहुत ज़्यादा इनके प्रबल समर्थक रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के, कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो धर्मनिरपेक्ष तत्वों को शामिल करने के लिए संविधान में नेहरू बहुत ज़्यादा समर्थक रहे हैं। ये जो धर्मनिरपेक्ष नैतिकता है वो समानता और शोषण विहीन समाज स्थापित करता है। ये ईश्वर और वेद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, लेकिन क्या होता है कि जो धर्म होता है, इस धर्म जो होता है व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है। इसलिए ये चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता स्थापित हो, व्यक्ति अपना समर्थन करे, व्यक्ति अपने लिए खड़े हो। तो देखते हैं कि जैसे कि धर्म और नैतिकता अलग अलग है। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता कहता है कि धर्म और नैतिकता अलग अलग है और नैतिकता के माप
मापदंड धर्म से अलग बनाए जाने चाहिए। जैसे कि धर्म और नैतिकता अलग अलग है और नैतिकता के मापदंड धर्म से अलग बनाए जाने चाहिए। जैसे कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, ये धर्म से अलग है, ये नैतिक मूल्य है। महावीर स्वामी के पंच महाव्रत, ये सारे नैतिक मूल्य है। मार्क्स का कहना था कि समाज में समानता होनी चाहिए, शोषण विहीन समाज होना चाहिए। ये शोषण विहीन समाज और समानता स्थापित करने के लिए मार्क्स का जो तरीका था, माध्यम था, वो भले ही गलत हो, लेकिन बात तो सही कर रहे हैं कि समाज में समानता होना चाहिए, जो समाज हो शोषण विहीन समाज हो। बात तो ये सही कर रहे हैं, लेकिन इसको हासिल करने का जो तरीका हिंसा था वो गलत हो सकता है, लेकिन बात तो सही है। व्यक्ति को धर्म जो होता है भाग्यवादी बना देता है। कैसे कि मार्क्स ने कहा कि धर्म तो अफीम के समान है। जब व्यक्ति को धर्म की गोली दी जाती है तो जो गरीब लोग हैं अपने शोषण को समझ नहीं पाते हैं, और धार्मिक व्यक्ति कहता है कि ये आपके पुराने कर्मों के वजह से आप गरीब हैं। इस वजह से जो गरीब व्यक्ति है विद्रोह या क्रांति नहीं कर पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि धर्म जो है व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है, ठीक है ना। और मार्क्स का कहते हैं कि समाज में समानता और शोषण विहीन समाज स्थापित होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता यही कहती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके समर्थन में जो रिलीजियस इथिक्स के संबंध में जो टर्म है, जो आर्गूमेंट है, उसको समझते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उसके सेकुलर इथिक्स के जो पक्ष में आर्गूमेंट है उसको समझते हैं। धर्म सापेक्ष नैतिकता यानी रिलीजियस इथिक्स की बात करें तो धर्म पर आधारित नैतिकता होनी चाहिए। जो नैतिकता होनी चाहिए वो किस पर आधारित होनी चाहिए? धर्म पर आधारित होनी चाहिए। इससे क्या होगा? व्यक्ति पथभ्रष्ट होने से बचेगा। उसे डर लगा रहेगा कि मैं अगर पथभ्रष्ट हो जाता हूँ, अगर नैतिक विहीन हो जाता हूँ, तो हमारा जो हमारी जो कामना है वो ख़त्म होती चली जाएगी, जो हमारा शुभ काम है वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति पथभ्रष्ट होने से बचता है। गांधी जी भी इसके समर्थक थे और गांधी जी इसीलिए कहे कि धर्म और नैतिकता दोनों को एक साथ ला देना चाहिए। धर्म नैतिकता के लिए प्रेरणा देता है। जो धर्म जो होता है नैतिकता के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि व्यक्ति को सत्य कर्म की ओर आकर्षित करता है कि व्यक्ति को सत्य कर्म करना चाहिए। इस वजह से सत्य कर्म में व्यक्ति लगा रहता है। व्यक्ति का कॉन्सेप्ट रहता है, आस्था रहती है कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए व्यक्ति अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित होते रहता है, ठीक है ना। तो इसी बोलते हैं कि धर्म और नैतिकता के लिए प्रेरणा देता है। इसके बाद देखेंगे धार्मिक नैतिकता का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। ये सार्वभौम है, सर्वकालिक है, वस्तुनिष्ठ है। और जो मतलब कि क्या हुआ कि जो ईश्वरीय नियम है सबके लिए है, ठीक है ना, सर्वकालिक है, सार्वभौम है। लेकिन अगर वहीं राजा कोई नियम बनाता है राज्य के लिए तो किसी व्यक्ति के फेवर में हो सकता है, किसी ग्रुप के फेवर में हो सकता है, लेकिन सार्वभौम नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वरीय नियम जो होगा वो सार्वभौम होगा, सर्वकालिक होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। धार्मिक नैतिकता में सुरक्षा और संतोष महसूस होता है। भले ही इस जन्म में लाभ ना मिले, अगले जन्म में लाभ मिलेगा। इस कारण से क्या होता है कि धार्मिक नैतिकता को फॉलो की जाती है, ठीक है ना। इसलिए उसमें सुरक्षा और संतोष की व्यवस्था रहती है। नैतिकता के लिए किसी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। धार्मिक नैतिकता में नैतिकता को फॉलो करने के लिए कोई दबाव की ज़रूरत नहीं होती है, कोई मनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। स्वाभाविक रुझान होते चला जाता है, क्योंकि डर लगा रहता है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना, लालच बस कि हमें भी ये चीज़ की प्राप्ति हो जाए। इसलिए धार्मिक नैतिकता फॉलो की जाती है स्वाभाविक रूप से, मनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भय और लाभ दिखाकर भी नैतिकता स्वाभाविक रूप से अपने आप फॉलो होने लगती है। शुरू में राज्य और समाज का जब कॉन्सेप्ट नहीं था तो कुछ ऐसे नियम बना दिए गए कि आप लोग डरे और इस चीज़ को फॉलो करें। कहेंगे कि आप ये काम कीजिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, ये काम नहीं कीजिएगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको नर्क मिलेगा, गर्म तेल की कढ़ाई में तौला जाएगा। तो ये सारे नियम भगवान ने बनाया है। इसलिए कहेंगे कि धर्म से जुड़कर अगर नैतिकता को देखते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से फॉलो किया जाने लगता है, चाहे उसका आधार भय और लालच ही क्यों ना हो, ठीक है ना। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के पक्ष में क्या तर्क दी जाती है। सेकुलर इथिक्स के पक्ष में बातें करें तो देखेंगे कि जो धर्म होता है
आदमी को परलोकमुखी हो बना देता है। यानी कि आदमी सोचता है कि हम अगर यहाँ पर अच्छे काम करेंगे तो मुझे वहाँ पर अच्छा काम मिलेगा, बट यहाँ क्या है ना कि इस लोक में उतना उसको रहने नहीं देता है, परलोकमुखी बना देता है। यानी कि परलोक की कल्पना करने लगता है व्यक्ति, स्वर्ग नरक की कल्पना करने लगता है, व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है धर्म। और धर्म जो होता है व्यक्ति का शोषण भी करवाता है, व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है। इसलिए क्योंकि व्यक्ति गरीब होता है तो सोचता है कि मुझे मेरे भाग्यों के कारण, मेरे कर्मों के कारण मुझे यह जन्म गरीब वाला मिला है। अगर वही व्यक्ति अगर शोषण का विरोध करने लगे, अपने लिए आवाज़ खड़ा करने लगे, तो उसका स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन धर्म की जो गोली खा लेता है व्यक्ति तो अपने गरीबी की अवस्था में ही जीने लगता है। अलग अलग धर्मों का अलग अलग नैतिकता है, लेकिन जैसे हम देखेंगे कि किसी में बलि प्रथा दी जा रही है, किसी में कुर्बानी दी जा रही है, तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग नैतिकता है, ठीक है ना। लेकिन हिंसा कहाँ तक जायज़ है, आप बताइए, हिंसा कहाँ तक जायज़ है, नैतिक है ये? नहीं। तो धर्म ये हिंसा करवाता है। कर्मकांड जिसमें शैव, शाक्त, वैष्णव, मनु नज़र आते हैं। आप देखेंगे शैव, शाक्त ये इन सब परंपराओं को मानने वाले अघोरी होते हैं, कितने विभत्स रूप लिए होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, घिनौने होते हैं। तो अलग अलग धर्मों के वहीं वैष्णव वाले कितने साफ़ सुथरे होते हैं। तो ये अलग अलग धर्मों के अलग अलग कर्मकांड होते हैं। तो ये कैसे नैतिक इनको ठहराया जा सकता है? तो ये जो धर्म होता है शोषण का साधन होता है। हमने बताया कि मार्क्स ने कहा धर्म जो होता है अफीम के समान होता है, शोषण करने का जरिया होता है। तो ये धार्मिक नैतिकता को गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने बाबाओं का केस देखा था, कई मौलवियों का केस भी देखा, कई जो ईसाई धर्म से जुड़े हुए जो चर्च के पादरी होते हैं उनको भी देखा कि उनको कई तरह के अव्यवहार यानी व्यभिचार में डूबे हुए पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, उन पर केस चलाया गया है। तो यानी कि धार्मिक नैतिकता का ये लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर नैतिकता धर्म पर आधारित हो जाए तो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे कि हम लोग डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम, इन लोगों के घटनाओं को हम लोगों ने देखा, आसाराम, इन सब चीज़ों को देखा कि ये धर्म पर आधारित चीज़ों को अपना कर, नैतिकताओं को अपना कर उसकी आड़ में आकर गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पद का, शक्ति का, ठीक है ना। अब देखें कि नैतिकता जो होती है धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ये सेकुलर एथिक्स कहता है कि नैतिकता जो होती है धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। नैतिकता का संबंध जीवन से है, नैतिकता जीवन का प्रश्न है, समाज पर आधारित होना चाहिए, यथार्थ का प्रश्न है, राजनीति और व्यवस्था का प्रश्न है। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। नियम एवं कानून का प्रश्न है। ये संविधान सापेक्ष है, संविधान के सापेक्ष है, यानी संविधान की बातें लागू हो रही है तो नैतिक है, नहीं तो अनैतिक है। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, समानता के सिद्धांत पर इसे सही ठहराया गया और नैतिक ठहराया गया क्योंकि हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। इस आधार पर इसे नैतिक ठहरा दिया गया है, होमोसेक्सुअलिटी को भी। इस तरह हम देखते हैं कि धर्म और नैतिकता को लेकर 4 स्थितियां बनती है, जिसमें पहला होता है धर्म और नैतिकता साथ साथ है, यानी कि दोनों एक साथ है। यानी कि गांधी जी इसको मानते थे, प्रबल समर्थक थे इसका। रामचरितमानस में राम के माध्यम से धर्म और नैतिकता को साथ साथ दिखाया गया है। नानक देव पैगंबर जी और ईसा मसीह के माध्यम से धर्म और नैतिकता को साथ साथ दिखाया गया है। वहीं पर एक जगह दूसरी स्थिति पर धर्म है पर नैतिकता नहीं है। जैसे कि इस्लामिक स्टेट स्थापना करने के लिए लोग हिंसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो धर्म पर है पर नैतिकता नहीं है। जैसे कि बलि प्रथा, यहाँ धर्म तो है, धार्मिक कर्मकांड है कि बलि देना है, लेकिन हिंसा कहाँ तक नैतिक है? यानी कि धर्म है पर नैतिकता नहीं है, ठीक है ना। हिंसा को नैतिक कैसे ठहराएंगे? IS वाले भी हिंसा कर रहे हैं, बलि प्रथा में भी हिंसा की जा रही है, तो हिंसा नैतिक नहीं है। यानी कि धर्म है पर नैतिक नहीं है। तीसरा है धर्म नहीं है पर नैतिकता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ये चाहते हैं कि समानता स्थापित हो, शोषण विहीन समाज स्थापित हो, बट इनका माध्यम गलत हो सकता है, लेकिन बात तो सही कर रहे हैं ना कि समानता और शोषण विहीन समाज स्थापित करने के लिए हिंसा का प्रयोग कीजिए। तो हिंसा का प्रयोग माध्यम गलत है, बट बात तो सही कह रहे हैं ना, समानता होनी चाहिए, शोषण विहीन समाज होना चाहिए। भगत सिंह बहुत ज़्यादा इनकी नैतिक शक्ति प्रबल थी और ये इन्होंने कहा गया कि आप क्षमा मांग लीजिए। ये अपने आप को नास्तिक कहा करते थे। ये इन्होंने कहा कि क्षमा मांग लीजिए आपका जीवन बच जाएगा, बट अपने जीवन बचाने के लिए ये क्षमा नहीं मांगे, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें धर्म नहीं है पर नैतिकता इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। मानवता ही नैतिकता के करीब में आ गया है। और चौथी टर्म बनती है धर्म और नैतिकता दोनों नहीं है। जैसे कि नक्सली, यहाँ पर धर्म और नैतिकता है नहीं है, हिंसा किए जा रहे हैं। जैसे रेप की घटनाएं, यहाँ धर्म और नैतिकता से कोई संबंध ही नहीं है।
तो ये रहा अपना धर्म और नैतिकता के बीच में संबंध, रिलीजन एंड एथिक्स के बीच में संबंध। मैंने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के धर्म को जोड़कर देखा, सेकुलर रिलीजन को देखा, उसके पक्ष में क्या तर्क थे, ठीक है ना, रिलीजियस एथिक्स को देखा, और धर्म और नैतिकता के 4 बिंदु होते हैं उसको देखा। ठीक है, तो आज भी इतना ही रहा। कल हम लोग धर्म और कानून में क्या संबंध है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।